वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच दूर नेड़े तो उदम करके पहुँचे गुरु सवारे सतसंगी जनों, जपजी साहिब दी बाणी दी चलदी लड़ीवार व्याख्या दे अधीन अज पहली पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस पौड़ी विच तकरीबन 6-7 विषय कहने का यत्न किया है। इस विच 4 प्रकार की साधना पहली पौड़ी विच दसी गई है। वैसे पौड़ी का अर्थ भी यही हुंदा है जिहदी वरतों करके मनुख उच्ची थां ते चढ़ जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच जपजी साहिब विच 38 पौड़ियां हन। पता नहीं किहड़े मनुख दे कम केड़ी पौड़ी आ जाए और उस पौड़ी द्वारा साडा जीवन उच्ची थां ते चला जाए। हाँ, ये गल जरूर है, किसी पौड़ी दे कोल कोई मनुख सारी उम्र खड़ा रहा, जिन्ना चिर वो पैर रख के हथ पा के चढ़ता नहीं, वो पौड़ी ਉਹਦੇ ਕੰਮ नहीं आएगी, देखता रहेगा। पर यह गल यकीनी है कि चढ़न तो पहला देखना जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे अंदर पौड़ियां हन। पहला पढ़ना है, विचारना है, देखना है, फिर चढ़ना है, शरीर द्वारा नहीं, सुरत द्वारा, ध्यान द्वारा। तां ये पहली पौड़ी भी साडे जीवन विच काम आ सकती है। सतगुरु ने आरंभ विच वचन किया है कि जो आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। इहदी प्राप्ति किहड़े वसीले द्वारा हो सकती है, किहड़ा यतन है, किहड़ा उपराला है, जुगत किहड़ी है। अगे सारियां 38 पौड़ियां विच आद सच नूं प्राप्त करन दीयां जुगतियां तौर तरीके दसे गए ने और विच विच इस तरह दीयां पौड़ियां आउणगीयां जिन्हां विच दसिया जाता है कि जदों कोई इस राह ते तुरदा है, रस्ते विच किहड़े किहड़े मोड़ आउंदे ने, किहड़ी थां ते रुकना पैंदा, किहड़े थां ते मुड़ना पैंदा है। ये सब कुछ इस बाणी विच दर्शाया गया है। पर जपजी साहिब की सारी बाणी का मूल विषय है कि उस आद सच की प्राप्ति किस तरह की जाए। पहली पौड़ी विच एक प्रयोजन दसिया गुरु साहब ने कि किव सचियारा होई है, जो आप वाहिगुरु कायम रहन वाला है। ते हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि मैं जिंदा रहा, मेरी कदी मौत ना आवे। तां उस इच्छा नूं किवें पूरा किया जा सकदा कि मेरी कदी मौत ना होवे। तां किव सचियारा होण दे अर्थ ने सदा जिंदा रहण दी परिस्थिति दी खोज करनी, जिहदे विच कदी मौत नहीं आउंदी, जिस नूं कलगीधर पातशाह ने अपनी पवित्र बाणी विच कहा है कि ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना रोग है, ना सोग है, ना भोग है, ना भय है। वो अवस्था जिहड़ी है उहनूं कहिंदे सचियारे दी अवस्था। तां इस पहली पौड़ी विचों एक उपदेश सानूं मिलदा है कि सिख दा जिहड़ा मिशन है, कोई ना कोई मिशन तो होना चाहिए ना। जिहड़े राह ते भी आदमी तुरदा है
कोई रोटी खा रहा तो मिशन है भुख मिटाउणी, कोई पानी पी रहा तो मिशन है प्यास मिटाउणी, कोई काम कर रहा तो मिशन है धन कमाउणा, कोई धर्म कमा रहा तो काहदा मिशन है, कोई होना चाहिए है। जे मिशन नहीं, जे बिना किसी मिशन तो धर्म कमा रहे हैं तो इस तरह है जिवें भुख तो है नहीं, आदमी मूँह विच पा पा के रोटी जिहड़ी उहनूं वापस कर रहा है, उहदा कोई अर्थ नहीं है। प्यास है नहीं, मूँह विच पानी पा के वो बाहर कढ़ दिंदा, चुलियां कर दिंदा। तो जिन्ना चिर धार्मिक बंदे दा प्रयोजन नहीं बनता, निशाना नहीं बनता, मिशन नहीं बनता, उन्ना चिर वो धर्म नूं इस तरह कमाउंदा है जिवें एक जिस आदमी नूं प्यास ना लगी होवे ते मूँह विच पानी पा के कढ़दा रहे, वो तो व्यर्थ विच। इसे नूं गुरु साहब ने कहा कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब यही है कि जिस काम का प्रयोजन कोई नहीं, जिहदा प्रयोजन है वो तो कर्म कांड नहीं हो सकता। जिहदा कोई मिशन है, जिहदा कोई प्रेम है, उसनूं आपां कर्म कांड नहीं कह सकते। तो सतगुरु ने बाणी दे आरंभ विच जो बचन कीता, उहदे अर्थ हन कि सचियारा किवें होना है, सच तक किवें जाना है। तो ये गल इधर ध्यान दिओ। जे आप जी ने पूरे ध्यान नाल सुना होवे तो मैं चंगी तरह बोल सकांगा। दरबार विच जो भी चलाउणा इक्को आदमी की ड्यूटी, दूसरे कोई खेचल ना करन। इस तरह एकाग्रता भंग हुंदी है। आप आपो अपने थां ते बैठो। वो एक सिंह की ड्यूटी है भी लाइट चलाउणी है जां पखा चलाउणा, जो भी करना है। दूसरे का कोई कारज नहीं, तुसी अपने इस सबजैक्ट वल अपनी पूरा ध्यान तवज्जो रखनी है। तो ये जिहड़े पखे संगत के उपर हैं, इन्हां नूं चलाओ जरूर, क्योंकि उत्थे गर्मी महसूस होंदी है। सो एक बारी फिर एकाग्रता बनाउण वास्ते प्यार सहित उचारण करो जी, सतनाम श्री। तो इस पहली पौड़ी विच एक गल प्रतख तौर ते साबित हुंदी है कि एक सिख दा प्रयोजन है सचियारा होना। ते गुरु साहब ने सवाल किया किव सचियारा होई है। किव दा मतलब की करना चाहिए है। सचियार बनन वास्ते, सदा जिंदा रहन वास्ते, सारे दुखां तो बरी होने वास्ते सानू की कारज करना चाहिए। तो वो चार कारज गुरु साहब ने पौड़ी के आरंभ विच दसे ने। ये चार काम सानू करने पैणगे सचियारा बनन वास्ते। उन्हां विच पहला कारज है मन विचों मैल नूं कढना। सोचै दा अर्थ है पवित्र करना। कई थावां ते बाणी विच सोचै शब्द दे अर्थ आए ने सोचना, विचार करनी। पहली पंक्ति विच की करिए कि असी सचियारे बन जाइए, ते पहला साडा कारज है उन्होंने चंगी तरह समझ लेना। पहला कारज है कि मन नूं धोना, पवित्र करना। अगे सारी बाणी विच एक एक गल की जांच दसी जाएगी कि धोना काहदे नाल है, धोना किवें है, ते धोण तो बाद मन किवें दा हो जाता है। एक एक गल जे तां असीं इहनूं पूरे सबजैक्ट वांग लिया तो सब कुछ सवाल दे जवाब मिलणगे। गुरु साहब ने पहला बचन किया कि सचियारा होण लई सानू अपने मन नूं धोना पएगा। पर उस वेले मन धोण वास्ते लोग तीरथ ते जांदे सन, इशनान करते सन। तीन तीन वक्त का कोई किसी ढंग नाल करदा सी। 5 वक्त की नमाज दे वेले 5 वक्त का वजू किया जाता सी, उजू साजिया जाता सी। 5 इशनाना जिसनों असीं कहने, जां होर तीर्थां ते इशनान किए जाते सन। तां सतगुरु ने दसिया कि पहली लोड़ है सचियारा होण वास्ते मन नूं धोण दी। ते मन नूं ये इशनान जिहड़ा है बाहरला तीर्थां दा जां नदियां दा, ये पवित्र नहीं करता। इस करके पहली जिहड़ी पंक्ति कही हजूर ने, वो कहंदे सोचै सोच ना होवई।
सोचण दे इत्थे अर्थ ने सोच करन दे नाल कुछ शरीर नूं धोण दे नाल मन पवित्र नहीं हुंदा। सोचा सोच ना हो बई। हजूर ने फिर एक होर गल कही, कहन लगे एक बारी नहीं, तू इक्को वार इक्को साए किसी पानी दे किनारे ते खड़ा होके गिणती कर लई ते गिणती करके लख वार इशनान करी। पूरा लख वार किन्ने दिन लग जाणगे? लख वार इशनान करन तो बाद तू बैठ के वेखी बई मन तक ये पानी गया तो उत्थे इस पानी का असर नहीं होवेगा मन तक। हाँ, इत्थे ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का सहारा लैके कदी गुरमत तो दूर ना जाना। ये अर्थ ये ने भी सिख ने इशनान नहीं करना। गुरु साहब ने वो दसिया बाणी विच, इशनान करना है अमृत वेले, जरूरी है सफाई रखनी। साडा मैला मन तां ही विच दिसेगा, बाहरों शरीर पवित्र होवेगा। जे शरीर ही गंद नाल भरिया पिया तो विचों पता किवें लगेगा? दो चीज़ां विरोधी होण ते तां पता लगदा भी एक मैली है। एक दे कपड़े साफ होण चिट्टे बिल्कुल सफेद, ते दूसरे दे कोल मैले होण तां वो मैले दिसणगे। जे दोवां दे मैले ने फिर वो ज़्यादा नहीं दिसणगे। तां एक मैले मन नूं इस तन विच वेखण वास्ते एक साफ शरीर की लोड़ है, पवित्र चाहिदा हो। पर यह भुलेखा पै जाना भी शरीर की पवित्रता ही धर्म है, ये जिंदगी विच बड़ी वड्डी एक तरह की त्रास की रुकावट है। तो सतगुरां ने बचन किया, कहन लगे केवल शरीर तक सीमित ना रही। ये तो मिट्टी की कंध है, जिन्नी बारी धोवांगे, कुदरत का नियम है, इन्हें 24 घंटिया बाद फिर मैल सारे शरीर के बाहर पसीने के रूप में फिर आ जाएगी। इन्हें इस तरह ही करना है। और शरीर नूं चलाउण वास्ते जरूरी है कि शरीर मैला होवे 24 घंटिया बाद। ये बहुत जरूरी है ना, नहीं तो किसी बंदे नूं दा पसीना बंद हो जाए, उहदी मैल बाहर ना आवे तो दूसरे दिन बीमार हो जाएगा। ये एक शरीर की जरूरत है कि मैले रहना, मैले होना तो फिर पवित्र हो जाना, फिर धो लेना, इसनूं बड़ी जरूरत। पर वो जिहड़ा विशा सी जिन्हों गुरु साहब ने कहा सचियारा किवें होईए, वो मनदा सी। तो गुरु साहब ने इत्थों उठाया जग्यासू नूं भी इत्थे ना भुल जे किते। हुण अगली गल दसणगे, फिर धोना काहदे नाल, बाद विच गल करांगे। पहिलां जिहड़ियां विरोधी चीज़ां ने ना दो इन्हां पंक्तियां विच हजूर ने कहा भी सोचा सोच ना होवे, तू लख वार भी इशनान कर, किसी नदी ते किसी तीरथ ते चला जा, तां ये पानी तेरा सवारेगा नहीं, होर कोई पानी लभ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच हर एक चीज़ के दो दो पक्ष दिते गए। जे भोजन की गल आएगी तो हजूर ने कहा एक बाहर की खुराक है तो एक अंदर की खुराक। थाल विच 3 वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का भयो, जिसका सबस आधारो। खुराक दो तरह की, एक बाहर तुसी लंगर विच वेखोगे, एक खुराक इत्थे वंडी जा रही है, उत्थे अमृत वंडी है। तो ये समझ लेना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच एक विषय रखे गए ने कि बंदा एक तरह की खुराक ते रुके ना, खाए उन्होंने जरूर। वो शरीर वास्ते है, साडे वास्ते किहड़ी खुराक है? दूजी तरह की खुराक। इस तरह पानी भी दो तरह का, वस्त्र भी दो तरह के, शरीर भी दो तरह के, भाषा भी दो तरह की, नज़र भी दो तरह की, स्रोत भी दो तरह की, सब कुछ दो तरह का। तो हुण साडे वास्ते धर्म जिहड़ा काला अक्षर भैंस बराबर, वो कहिंदे कौन इन्ना जोर लाए, तो जे जोर नहीं लाउणा तो करना की धर्म विच? जे इहदे उत्ते मेहनत ही नहीं करनी, दुनिया विच कोई कारज है जिहड़ा मेहनत तो बिना सिरे चढ़े? तो जे दुनिया विच कोई कारज ऐसा नहीं जिहदे विच मेहनत तो बिना आदमी सफल हो जाए, तो धर्म भी तो इस धरती का ही एक कारज है ना। इत्थे रह के कमाउणा धर्म नूं, तिस विच धरती थाप रखी, धर्मसाल इत्थे ही कमाउणा ना धर्म नूं।
ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਪਕੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਕੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਇਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਹੋ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਦੀਪਤ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ, ਚਿਮਣੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚਿਮਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ
सब कुछ चलता रहे, जिन्ना चिर उस चिमनी नूं, उस कच दे खोल नूं, कवर नूं अंदरों मैल लगी हुई है कार्बन, वो अंदरले चानन नूं बाहर नहीं आउण देगी। हुण ज्ञान साडे सारियां विच इक्को जिहा ही है, कोई भी शरीर इस ज्ञान तो खाली है नहीं। नाम दा प्रकाश सारे शरीरां विच है, नाम के धारे सगले जंत। दीवा ते अंदर जगदा, करिए कि साडी चिमनी जिहड़ी कार्बन नाल भरी पई ते कपड़ा कदी उहनूं मारे ही नहीं, बाहरों बाहरों धो दिता सब कुछ। हुण तुसीं ख्याल करो, एक चिमनी दे बाहरले पासे पानी पाई जाओ, कार्बन ते अंदर जमी हुई है। गुरु साहब इत्थे यही कह रहे ने भी जे सोची लख वार तू इस शरीर दी चिमनी दे उत्ते बाहरों पानी पाई जा, अंदरले पासे तां कार्बन है, की करेंगा बाहर पानी पा के? अंदरों ला उसनूं, बाहरों भी धो लै। तां अंदर कपड़ा मारन नूं ही गुरु साहब ने कहा, कलगीधर पातशाह ने बचन किया, कहन लगे ज्ञानै की बड़नी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बुहारै। बड़नी दा अर्थ है साफ करन वाली चीज, बौकर मांजा, बुहारै दा अर्थ है बुहारी देनी, मांजा मारना। ज्ञानै की बड़नी, जे गुरमत नूं सिखना है तो इस देश की संस्कृति नूं सीखना पेगा। ये गल ध्यान विच रखना, जिहदे विच गुरबाणी उचारी गई है ना, अज साडा एक जोर बहुत लग रहा है बई चलो वो भी चंगी गल, बई गुरमत नूं अंग्रेजी विच कहा जाए, बाकी तो मूर्ख ही ने सारे पंजाबी वाले। बई ये तां गवार भाषा कहिंदे उसनूं, जिहड़ी आम बंदा बोलदा है ना, उहनूं कहिंदे अनपढ़ बंदे ने। एक आदमी ने, जिहदा मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें गुरु नानक साहब नूं भी कह दिता सी, बाद विच होया, बहुत पढ़िया लिखिया। उन्हें जदों जपजी साहब पढ़िया, कहन लगे तो इहदे विच तां व्याकरण ही नहीं है, ये गवार भाषा कहिंदे। गवार भाषा यानी कि सीधी पुठी है, इहदे विच ग्रामर नहीं है। तां इहदे विच कोई कविता का कोई तरीका नहीं रखा गया, उसने कहा। पर हुण कदी कौन पूछे भी रोटी होवे रबड़ दी, बड़ी सवार के पकाई होवे, उहदा रंग भी बड़ा सोहना होवे, ते रबड़ दी रोटी भुख मिटा देगी? खाओ उस नूं, रबड़ नूं, वो खाधी नहीं जानी। तां ऐसा ज्ञान जिहड़ा केवल ग्रामर व्याकरण विच पढ़े लिखे तरतीब दे विच, जे उस ज्ञान दे विच असलीयत ही नहीं, तां वो एक रबड़ दी रोटी है, वो साडे अंदर दी भुख किवें मिटाएगी? दूजे पासे तुसीं वेखना कि जिहड़ी ओरिजिनल असली कणक दी रोटी है, उहनूं तरतीब दी कदी लोड़ नहीं पैंदी, सीधी पुठी पका दिओ, जिधर दी मर्जी पका दिओ, अंदर जाएगी, गले विच जाएगी, भुख नूं मिटाएगी, जीवन देगी। ज्ञान जिहड़ा असलीयत विचों आया है, जिस शरीर ने आप ज्ञान नूं हंडा लिया जीवन विच, ज्ञान दे अर्थ इत्थे नाम ने पढ़ाई ना करना, ज्ञान दे अर्थ इत्थे मन दी होश है, मन दा जागना है, मन दा शब्द विच सम्मिलित हो जाना, मिल जाना है। इत्थे ज्ञान दे अर्थ कोई डिग्री नहीं जो यूनीवर्सिटी जां किते होर थां तो मिलेगी। तां जिहड़ा असली ज्ञान है ही नहीं, जिन्हें आप ही उस ज्ञान नूं माणिया नहीं, वो तां रबड़ दी रोटी वर्गा ज्ञान है, वो दूसरे दा की सवार देगा? तां उसने कहा गवार भाषा। सच ये है, जदों जदों इस धरती ते सच प्रगट होया, वो विद्वानां दी जेब विचों ने निकलिया। सच जदों भी प्रगट होया, रब दे आशिकां दे हत्थां विचों आया है, होर कोई रस्ता ही नहीं है। और जदों भी वो बोले ने, उन्होंने बहुत ही कदी तरतीब की परवाह भी नहीं की। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के वेखो, जे तुसी कसवट्टी ते जाओ तो ये भी तुसी कहोगे, जे मिण तोल के पढ़ना है, किते ना किते अगे पिछे बहुत कुछ किया गया है। गुरु नानक साहब जी दियाँ अष्टपदियाँ कदी पढ़ के वेखणियां, उहदा जिहड़ा सिरलेख हैडिंग है, ऊपर लिखा हुआ है अष्टपदी, थले पढ़ोगे उस अष्टपदी के अर्थ होंगे ने 8 पदियां वाला शब्द, 8 हिस्सियां वाला शब्द। उत्ते लिखा होया है कि अष्टपदी 8 अंकां वाला शब्द, जदों थले पढ़ते जाओगे उहदे 10 पदे होणगे। तां जिहड़ा मैथ
हिसाब विच जिउण वाला बंदा है, वो कहेगा गलती कीती हुई है, उत्ते हैडिंग दे उत्ते अष्टपदी लिखिया थल्ले 10, कहेगा गलती कीती हुई है, उत्ते हैडिंग दे उत्ते अष्टपदी लिखिया थल्ले 10 पदे ने, ये 2 क्यों पाए ने? पर उन्होंने इस गल का पता नहीं, जदों गुरु नानक साहब ने अष्टपदी उचारनी शुरू की सी उदों प्रयोजन 8 ही पदियां दा सी, पर जदों उचारण की प्यार इन्ना वध गया भी वो रुके ही नहीं, वो होर अगे उचारते गए। उन्होंने परवाह नहीं की फिर किसी गल की, फिर उन्होंने उपर हैडिंग की परवाह नहीं की। हैडिंग की सी? तां प्रेम दे अर्थ जिन्हों रोकिया ना जा सके, जिस दे उत्ते कोई ब्रेक नहीं, जिस नूं रोकना संभव नहीं, जो दिन रात ही चली जाता है, जिन्हों भाई साहब ने कहा अपनी कविता के अंदर, भाई वीर सिंह जी ने, कि सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे, उत्थे रुकावट है ही नहीं, उत्थे कोई नहीं रुकदा, दूसरे पासे तुरदा ही कोई नहीं। एक वो लोग ने जिन्हां दी ब्रेक नहीं कम करती, धर्म में चली ही जाते हैं दिन रात। एक वो ने जिन्हां दे लैदर ही जाम हो गया, कभी तुरे ही नहीं, एक थां ते स्टार्ट ने चली जाते, आवाज़ आउंदी है, लोग कहते ने चलदा पिया इंजन, गड्डी स्टार्ट है, पर तुरदी नहीं हो। इस तरह असीं कहने आ धार्मिक बहुत वधिया बंदा है, बोलदा बड़ा सोहना है, पर तुरिया कदी नहीं, उत्थे रुकिया। तां सतगुरु ने बचन कीते, भाई वीर सिंह जी ने बचन कहे, उन्हां दी कविता है, कहन लगे सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे, नेह वाले नैना की नींदर वो दिने रात पै बहिंदे। उन्हां विचों दिन रात पानी फुटदा है, दिन रात वो तुरे रहिंदे ने। तां जिहड़ी बेनती मैं साझी कर रहा सी, जदों भी सच प्रगट हुंदा है उहदी सीमा नहीं हुंदी। तां सतगुरु ने जिहड़े बचन कीते कि भगत रविदास जी का बचन मैं साझा कर रहा सी, उन्होंने 5 तरह की मैल कही, कहते मृग मीन भिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। ये 5 जानवर एक एक तरह की मैल नाल पीड़ित ने। मिर्ग दे अंदर दृष्ट रोग है, वाहिगुरु मिर्ग दे अंदर स्रोत का रोग है, वो सुनन विच इन्ना गवाच जाता, उन्होंने पता ही नहीं रहिंदा कि मैं अपने जीवन नूं तबाह कर देंगा। उन्होंने फड़न वाला, मिर्ग नूं हिरन नूं फड़न वाला जंगल विच एक साज वजाउंदा है, उहदे कन्नां विच आवाज़ जांदी, उन्होंने भुल ही जांदा भी ये साज तेरी मौत का कारण बनेगा। इसे तरह मनुख दे अंदर अपनी उस्तत सुनन दी ते दूसरियां दी निंदिया सुनन दी एक मैल है, एक बीमारी है। उन्होंने सुनन विच इन्ना फस जाता है कि वह शिकारी काल रूपी मौत रूपी उन्होंने इस रस विच पा के अपनी उस्तत दे दूसरियां दी निंदिया दे रस विच पा के मौत दे घाट ते लैके चला जाता है। पर इस मनुख नूं पता नहीं लगता भी सदा वास्ते तू आत्मक मौत का शिकार बन जाएगा। ये मिर्ग का रोग है। मृग मीन एक मच्छी का रोग है कि जुबान के रस विच जिउणा, दिन रात खाई जाना, जदों लोड़ है उदों तां खाना ही, वो तो जरूरी है। शरीर नूं पालण वास्ते तो खाना है, कुदरत ने पैदा किया है, पर दिन रात खाई जाना, दिन विच 15-20 बारी खाना, जेब विच गोलियां पा लैणियां, ये सारा मच्छी का रोग है। तो मच्छी जिहड़ी उस रोग करके कुंडी विच पए हुए मांस नूं उपरों चटदी है, बड़ा नरम लगदा, पर जदों उहनूं मूँह विच पा के दब देंदी, चक मारदी, तां ओह ही कुंडी उहदे मौत का कारण बन जाती। मृग मीन भिरंग पतंग कुंचर पतंगा दृष्टि रोग, दीवे नूं वेखदा है पता नहीं लगता लाट है सड़ जाएगा। कुंचर हाथी काम रोग तो पीड़ित। बड़े लंबे विषय ने, मैं इहदे विच सारी गल तुहाडे नाल साझी नहीं कर सकदा, क्योंकि अगे भगत जी ने कहा माधवे अविद्या हित कीन, हे वाहिगुरू मैं अज्ञानता दे नाल, बेहोशी दे नाल, मूर्खता दे नाल प्यार कीता है। दिवत दीप मलीन, मेरा अंदरला जगदा होया जिहड़ा दीवा है उहदी चिमनी काली हो गई, अंदर ते चानण है, बाहर नहीं आ रहा। उन्होंने गुरु साहब उस चिमनी नूं साफ करन दी गल कर रहे हैं, बाहरों नहीं साफ होएगी। कलगीधर पातशाह ने तरीका दसिया,
कहन लगे धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै। जिहदे मूँह विच नाम है ओदी ये चिमनी धुप जाएगी। धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारै। मन दे विच संघर्ष करे जीवन दीयां बुराइयां प्रति। देह अनित ये जान लवे कि देह सदा नहीं रहनी। अनित दा मतलब जिहड़ी नित नहीं रहिंदी। ना नित रहे जस नाव चढ़े। जस कहंदे ने परमात्मा दी उस्तत, नाव कहंदे बेड़ी नूं, और अपने जीवन नूं परमात्मा दे जस रूपी बेड़ी दे उत्ते, उस्तत रूपी बेड़ी दे ऊपर चढ़ा लवे। जस नाव चढ़े तरना किथों, कहन लगे भव सागर तारै। भव सागर केड़ा है? ये शरीर ही भव सागर है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ पार लै जाए। जिन्ना चिर पानी का नहीं पता उन्ना चिर तारांगे किथे। जिन्ना चिर समुंदर कोल नहीं गए, जिन्ना चिर काया तक नहीं पहुँचे, उन्ना चिर तरांगे किवें। भव सागर ये शरीर है। भव सागर तारै। फिर अगले बचन कहे कि ज्ञानै की बड़नी मनो हाथ लै। ज्ञान दी नाम दी बौकर लैके, मांझा लैके इस जीवन नूं धो लवे। ज्ञानै की बड़नी मनो हाथ लै। कातरता कुतवार बुहारै। कातरता कहंदे ने कायरता नूं, जिहड़ा मन सारी उम्र सलाह ही करदा रहिंदा भी कल नूं करांगे, परसों नूं करांगे, उहनूं कहंदे ने कायरता। सारी उम्र सोचदा ही रहिंदा है अगले साल पुत्र दा विआह करके फिर शराब छड्डनी है, फिर पोतरे दा विआह करके फिर अमृत छकांगे। जां चंगा काम करन लग्या हिम्मत नहीं जागदी उहदे विच, तां इहदा इलाज गुरु साहिब ने दस्सिया संगत कर। संगत विचों तैनूं शक्ति मिलेगी। गुरु साहिब ने जिथे भी गए ना, गुरु नानक साहिब तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, तां जदों जिथे भी गए 2-4 दिन रहे, तां जदों तुरन लगे उत्थे रहण वालियां ने फिर पुछया भी हुण तुहाडे तो बाद किवें चलेगा, किवें करांगे। सतगुरां ने 2 गल्लां कहियां जिथे हुण तुसीं बैठे होए हो। ये गुरु दा हुक्म है। 2 गल्लां कहियां। एक कहण लगे एक मकान बनाओ, उहनूं धर्मशाला कहा सी, गुरुद्वारा आपां हुण कहने। एक थां बनाओ अपने नगर विच, होर दसो की करिए। कहन लगे दूसरा काम है संगत रोज करनी है। ये दूजा हुक्म किया गुरु नानक साहब ने। तीसरा जे कोई काम पै जाए, कहन लगे टका रख के ते कड़ाह प्रसाद की देग बना के अरदास करनी, मैं काम करांगा तुहाडा। ये गुरु दे हुक्म ने 3। ये संगत जिथे तुसी बैठे हो, तुसी कदी ध्यान दिओ, ये आम थां नहीं, महसूस करना चाहिए। ये जिहड़ी थां है ना, ये ठीक है असी अनजान पुणे विच भावें इत्थे रोज बैठे रहिए, कुछ नहीं वापरेगा, पर इनू महसूस करो कि 20 सालां तो इत्थे किन्ने शरीर बैठे जिन्हां विच किन्नी बाणी पढ़ी गई सी। उन्हां नूं कदी अज बैठ के इकल्ले जोड़ के देखना भी 20 सालां विच जां जदों दा ये अस्थान बनिया है, तां किन्ने हज़ारां दी लखां दी गिनती विच इस थां दे उत्ते इस तरह दे भी शरीर बैठे जिन्हां दे विच शब्द अपने आप चलदा सी, नाम अपने आप चली जा रहा सी, जिन्हां नूं बड़ियां बड़ियां वड्डियां प्राप्तियां भी हो गईयां, जां जिहड़े साधना कर रहे सन, जां जिहड़े चंगी तरीके दे नाल बहुता समा लाउंदे रहे शब्द नूं साधन दे उत्ते नाम दे नाल जुड़े रहे, तां इत्थे लखां दी गिनती विच इस धरती ते वो शरीर बैठे, उन्हां दे सारे कण जिहड़े ने उन्हां दे शब्द इत्थे मौजूद ने, उन्हां दा अभ्यास भी इत्थे मौजूद है। पर वो साडी पकड़ विच तां आएगा जे अपने सिस्टम नूं असीं ऑन करांगे। जे स्विच बंद रही फिर नहीं पकड़ करेगा। हुण साडे फोन दे उत्ते 50 फोन आउंदे रहण, असीं चुकदे नहीं, किवें गल होवेगी। बाहरों जिन्नियां मर्जी कालां आ रहीआं, पर जे असीं उहनूं चुकदे नहीं, उसनूं ऑन नहीं करदे,
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਸਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਉਦੋਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੇਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਤੇਰਾ? ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਬਦਾ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ,
किसी थां ते चुप करके बैठा रवे। तो गुरु नानक साहब ने कहा इस तरह मन चुप नहीं होवेगा। चुप है चुप ना होवे ही। जे लाए रहा लिवतार दा मतलब लगातार लिव ला के यतन करा। जे मैं लगातार भी लिव लाई रखा तो मन चुप नहीं करेगा। तो सचियारा होने वास्ते जरूरत है बंदे दा मन चुप करे, विचार रुक जान। इस तरह मन चुप हुंदा नहीं। तो तीसरी गल कही, कहन लगे सचियारा होईदा जे मन दे विचों तृष्णा दी भुख मुक जाए, खत्म हो जाए। ते लोग तृष्णा नूं मुकाउण दा यतन कर रहे ने बहुता धन इकट्ठा करके, पर इस तरह नहीं। धन इकट्ठा कीतियां भी तृष्णा नहीं मुकदी। धन इकट्ठा करन दे नाल कदी तृष्णा नहीं। साडा ते प्रयोजन धर्म विच भी धन इकट्ठा करन दा ही है ना। सच जानो उदों ही बंदे नूं नींद आवेगी धर्म विच, उदों ही बंदा काला पेगा, उदों ही उहदा शरीर हिलेगा धर्म विच जदों उहदा प्रयोजन नहीं फसिया होया। मैं खास करके इस थां ते विद्यार्थी रहिंदे कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहुंदा। थकावट हुंदी ही उसे चीज़ विच जिहदे विच बंदे दा शौक नहीं है। नींद आउंदी उत्थे है, नींद आउंदी उत्थे थकावट बेचैनी, मन दौड़दा ही उत्थे जिथे शौक कोई नहीं। जिथे शौक है उत्थे कुछ भी नहीं होएगा। तुसी किसी बंदे नूं देखो जिहदी शादी है, 2-4 दिन नींद आउंदी उसनूं नींद नहीं आउंदी, क्योंकि उहदे विच उत्सुकता है, उहदा शौक है। आ धर्म दा मामला ते बंदे दे सिर ते पंड बज गई, इहदे विच जाग आवे किवें, आदमी नूं होश किवें आवेगी? तां ही तो उहदा मन नहीं टिकदा। ਉਹ सोचदा रहिंदा भी साडा ते काम सी राग सिखणे, ये पवाड़ा साडे गल कित्थों पै गया धर्म सिखण दा। साडा काम ते कल्ला संगीत सी ना। गुरबाणी पढ़नी, संथਿਆ लैनी, गुरबाणी दे अर्थ सिखणे, कुछ सिੱਖੀ बारे जानना, सिख इतिहास नूं जानना, ये साडा काम थोड़ी है। इसलिए वो बद्धा चट्टी कर रहे। इस तरह कोई लाभ नहीं होवेगा। याद रखना, गुरु साहब ने उस राग नूं, उस संगीत नूं ही प्रवान कीता है जिहदे विच शब्द हाईलाइट है, उच्चा कीता गया है, जीवन उच्चा कीता गया। इकल्ली कला नूं किते भी गुरु साहब ने प्रवान नहीं कीता। और एक गारंटी है, तुसी शब्द नाल जुड़ के कला घट भी सिख लो, तुहाडा कीर्तन लोग सुनणगे। कला घट भी आवेगी ना, जीवन होवे और सिੱਖੀ दी कमाई होवेगी। तुसी 4 लफ्ज बोल दिया जे कोई अगों ना कर गया तो परत के पुछ लेना आके। जे इस तरह सब कुछ सिੱਖਿਆ, फिर कल्ले कल्ले बंदे नूं कार्ड वंडने पैणगे भी असी आउणा है जी, आया जी उस थां ते, फिर नहीं आएगा कोई। तां जीवन है सिੱਖੀ, कला नहीं है। ख्याल रखना, कला उहदा एक अंग है, उहदा हिस्सा है, वो सीखनी चाहिए, जरूरी है, ਉਹਦਾ ਯਤਨ करना चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ मैं ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर रहा क्योंकि इत्थों तुसी लाभ प्राप्त कर सकते हो, कुछ चीज़ां सीख सकते हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर बड़ियां अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ कला छुपियां होईयां ने उन्हां नूं प्रगट कर सकदियां ने। ਤਾਂ सतगुरु ने तीजा बचन कीता, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। मन दे विचों तृष्णा खत्म हो जाए, सचियारा होने लई ये बड़ी जरूरी गल है। पर यह तृष्णा कभी भी इस तरह खत्म नहीं होती कि कोई मनुख ज़्यादा धनी हो जाए। भावें वो जिन्नियां पुरियां मनिया गईयां ने देवतियां दियां, जिन्हां विच बड़ा धन है, उन्हां सारियां पुरियां दे भार दा अर्थ है पंडा बन के धन इकट्ठा करके बैठ जाए। जे बन लवां पुरियां भार, पुरियां दे धन दियां पंडा इकट्ठियां करके ढेर ला लवे कोई मनुख, ये अंदरों तृप्ति नहीं आउंदी। तां तीसरा तरीका दसिया, मन दा तृप्त होना जरूरी है, नाम अंदर तां टिकेगा। चौथा तरीका दसिया कि मन दा सियाणा होना जरूरी है। तुसीं हर रोज़ बाणी पढ़दे, मन दा वाहिगुरू
मन का भोला होना जरूरी है, सहस सियाणपा। चौथी लोड़ है सचियारा होने लई मन का भोले हो जाना, सीधे हो जाना, सरल हो जाना, वल छल तो रहत हो जाना। तां हुण भोलापन नहीं, लखां ही सियाणपा ने। सहस हजारां, सहस सियाणपा लख, लख बहुवचन है, लखां सियाणपा मुक्ता है। जे किसी बंदे को लखां सियाणपा चतुराइयां बहुत कुछ होवे तां ਉਹ इस अवस्था ਨੂੰ प्राप्त नहीं कर सकता जिन्ना चिर ਉਹਦਾ मन सरल नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹ विषय आने वाले समय ਵਿੱਚ मैं कहण ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ कि गुरु नानक साहब ਦੇ जीवन ਦੇ आरंभले ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। होर भी बहुत सारे ने पढ़े हुए सन। उन्होंने पिता जी बाबा कालू जी बहुत 12 पिंडां दा पटवार खाना सी, छोटी नौकरी नहीं सी, बड़े पढ़े सन। आरंभ विच वो लाभ नहीं लै सके, बाद विच लिया उन्होंने। ये बड़े लंबे विषय ने, थोड़ा थोड़ा विच यतन करांगे क्योंकि ये समय विच सीमित है। जिहड़ी रिकॉर्डिंग ये सज्जन उपराला कर रहे ने, ਤਾਂ सतगुरु ने चौथा तरीका दसिया मन का पवित्र हो जाना। ये 4 चीज़ां सचियारा होने लई चाहीदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन का पवित्र होना, पर सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार। बाहरले पानी नाल मन पवित्र नहीं हुंदा, वो नाम द्वारा पवित्र हुंदा है। ਤਾਂ दूसरी जरूरत मन का चुप हो जाना, पर चुपै चुप ना होवे जे लाए रहां लिवतार। लगातार शरीर नूं रोकण दे नाल योगियां ने बड़ियां लंबियां समाधियां लाइयां, बड़े यतन कीते, बोले नहीं होए बैठा मुनी, अंतर कल्प भवाइया जोनी। तां गुरु साहब ने मन नूं रोकण दा, मन दा तरीका जिहड़ा दसिया, हजूर ने कहा इहनूं रोक ना, साफ कर। जदों साफ हो जाएगा आपे टिक जाएगा। अजे तो तू सारे गंदमंद नूं इकट्ठा करके ते उहदे नाल समाधि लाउणा चाहुंदा है ना, वे मेरे अंदर वो सारा कुछ रवे भी विचे ही, हंकार सब कुछ। इस मन द्वारा समाधि लावां, इहदे नाल लगी हुई समाधि ओरिजिनल नहीं होवेगी। 2-4 घंटे रहेगी, 6 महीने रह सकती, साल भी रह सकती है, फिर टुट जाएगी। गुरमत दे विच सिक्खी धर्म जिहड़ा नैचुरली है, कुदरती धर्म है सारा। तुसी जदों इहदा तुसी सर्वेखण करोगे, खालसे दा बाहरी रूप भी नेचुरली कुदरती है, ते अंदरला रूप भी अपने आप हो रहा, जिहड़ा अपने आप घट रहा है। तुसी उस तरह दे हो जाओ, अपने आप वापरी जाएगा, ध्यान आपे जुड़ेगा। सुनिया लग है सहज ध्यान, लाउण दी लोड़ नहीं पैगी, वो आपे ही लग जाएगा, तुहानूं तोड़ना औखा हो जाएगा। तो इस तरह गुरु साहब ने 4 तरीके दस के कि ये 4 तरीके चाहिए सचियारा होने वास्ते। हुण उन्हां 4 जिहड़े तरीके चाहिए उन्हां दी व्याख्या अगे कीती कि हुक्म रजाई चलना। उन्हां विच ये एक तरीका है। ये हुक्म की है और नानक लिखिया नाल ही लिखिया होया है। इस पौड़ी नूं तुसीं जोड़ के वेखना। पहली पंक्ति विच क्या है, एक ना चलै नाल। नाल दा मतलब तेरा कम नहीं दे सकदियां चीज़ां। तुसीं कोई काम करना तां तुहाडी सहायता नहीं कर सकदियां। जिहड़े मन दे नाल तुसीं धर्म अंदर कामयाब होना चाहुंदे हो, ये नाल नहीं जे तुरना। पहला इहनूं तब्दील करो, पहला बदलना चाहिए। इसनूं तां पहला पाउणा कुछ नहीं, पहला अपने आप नूं बदलना। पहला अपने आप नूं बदलना तां ये काम देगा। तां वो जिहड़ा मन है उहदे बारे गुरु साहब ने अखीर ते कहा, वो हुक्म नूं पहचानण दे नाल समझ विच आउंदा। और हुक्म लिखिया होया आदमी दे नाल बिल्कुल नेड़े, जिथे असी हाँ
साडा शरीर नहीं, जिथे असी हाँ, जिथे असी रहने हाँ, जिथे साडा शरीर रहिंदा उत्थे नहीं हुक्म, जिथे असी रहने हाँ खुद इनू वेख लेना। तो उस थां ते ही बिल्कुल नेड़े बास रहो हीरै के संगे पेख मोयो मन लीला। गुरु अर्जन देव जी कहते मैं ये लीला वेखी, बड़ी हैरानी वाली गल है, अचरज है गल, विस्माद नाद विस्माद भेद। तो उस दी खोज जिहड़ी है नानक लिखिया नाल, ये कित्थे लिखिया होया गुरबाणी विचों आपां लै के इहनूं अगले दीवान विच समझण दा यतन करांगे।